रणवीर इलाहाबादिया की नीचता और बेशर्मी देख गुस्से से तमतमाए हिमंता ने लिया बड़ा एक्शन। जिसके चैनल के नाम में ही बियर बाइसेप्स हो, उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। ईमानदारी और अध्यात्म का चोला पहने इस लड़के के बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट देखने के बाद और पीआर से बनाई गई अच्छी इमेज देख भला कौन सोच सकता था कि इसकी इतनी ओछी मानसिकता निकलेगी, जो अपने ही माता पिता के प्राइवेट पलों को जगजाहिर करेगा और दूसरों से भी ऐसा बेतुका सवाल पूछेगा। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 2 करोड़ के बदले ऐसा ऑफर देगा जिसे सुनकर एक नॉर्मल आदमी को तो शर्म आ जाए, लेकिन ये संस्कारहीन लोग खी करके हंस रहे थे और बेवकूफों की तरह खुद ही ताली भी बजा रहे थे। पैसे की गर्मी या फिर खराब परवरिश, रणवीर के सवाल के पीछे का कारण आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इन सबसे इतर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कोई गठबंधन का विषय नहीं है। फडणवीस के बयान के बाद मुंबई पुलिस बाकायदा इस शो के सेट पर पहुंची, वहां का दौरा किया। हालांकि जिनको ढूंढने के लिए पुलिस आई थी उनमें से कोई नहीं मिला। अब दूसरा एक्शन इन यूट्यूबर्स पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से लिया गया है। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि 5 सो कॉल्ड कॉमेडियंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हिमंता सोशल मीडिया पर लिखते हैं, टुडे गुवाहाटी पुलिस हैज रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट certain YouTubers and social influencers, namely Shri Ashish Chanchalani, Shri Jaspreet Singh, Apurva Makhija, Shri Ranveer Alabadi, Shri Samay Raina and others for promoting obscenity and engaging in sexually explicit and vulgar discussion in a show titled India's Got Latent. इसके बाद असम के सीएम लिखते हैं, गुवाहाटी क्राइम ब्रांच हैज रजिस्टर्ड अ केस वाइड साइबर पीएस केस नो 3/2025 अंडर सेक्शंस 79, 95, 294, 296 of BNS 2023. इन्वेस्टिगेशन इज करंटली अंडरवे। यानी मुंबई के साथ साथ अब असम की पुलिस भी सख्त एक्शन लेने की तरफ आगे बढ़ गई है। हिमंता के इस एक्शन पर सोशल मीडिया यूजर रिचा राजपूत ने लिखा, ग्रेट, सबको जेल के अंदर डालो। इन सब की कॉमेडी घटिया 2 कौड़ी की है। लड़कियों की बॉडी शेमिंग, हर बात पर माँ और बहन की गाली, इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं। और जो चुप रहकर हंस रही हैं बगल में बैठकर, वो भी बराबर जिम्मेदार है। ये सब अपने फॉलोअर और ऑडियंस लेकर आते हैं ताकि वो भी मानसिक रूप से बीमार बियर बाइसेप्स और समय रैना जैसों की बातों को सुने। बहरहाल जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादी समेत समय रैना और बाकी लोगों का विरोध बढ़ रहा है, उसको देखते हुए रणवीर अलाहाबादी ने माफी मांग ली, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी उसके खिलाफ देश की जनता का गुस्सा फूट रहा है। जरा सुनिए रणवीर इलाहाबादिया किस तरीके से माफी मांग रहा है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video.
And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. बहरहाल माफी मांगने का असर तो नजर नहीं आ रहा। देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इन सब की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है, ये गिरफ्तार होते हैं या नहीं, शो बंद होता है या नहीं। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? फडणवीस के बाद अब जिस तरह से हिमंता ने एक्शन लिया, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।